यूपीएससी जेन लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली के लइका के सपना रहिथे। फिर जतका यूपीएससी के सपना देखना आसान रहिथे ओला पाना ओकर ले ज़्यादा कठिन। फिर लगन लगा के सही दिशा में मेहनत करे ले कोई भी चीज कठिन नहीं होए। यही बात ला चरितार्थ करे है मयंक दुबे हा। मयंक दुबे जेन अभी यूपीएससी अपन चौथा प्रयास में 147वां रैंक ला के आईपीएस बने हैं। मयंक हा जिला रायगढ़ के खरसिया ब्लॉक के छोटे से गांव टायंग के निवासी है। आप मला बता दन के टायंग गांव के कुल आबादी 900 है और अतेक छोटे से गांव ले निकल के मयंक हा अपन कड़ा मेहनत और लगन के बदौलत सिविल सर्विस के कठिन परीक्षा ला पास करिस। आवा देखथन मयंक न्यूज 36 से ले बातचीत के दौरान अपन सफलता के का राज बताइस। सबने पता हुई कि अभी यूपीएससी के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं और यूपीएससी के जो रिजल्ट अभी के आई से तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो कई सारे जो प्रतिभावान विद्यार्थी रही हैं उन्होंने कभी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम लिए गए उसमें सिलेक्शन हो चुके हैं। और वही में हमारे रायगढ़ जिला के एक छोटे से गांव टायंग के निवासी जो है मयंक दुबे के भी सिलेक्शन हो तो अभी मैं ओकर घर आया हूँ से बातचीत करे बर और चलो ओकर से एक बार बातचीत करके जानता हूँ कि का कुछ ऊपर कहना है एकर बारे में। अभी हमारे साथ मयंक दुबे है जो अभी हाल ही में यूपीएससी में 147वां रैंक लान के जो है जिला के मान बढ़ा है ऊपर से चर्चा करता हूँ मैं। अभी आपका आप इससे पहले भी 4 रैंक दे चुके हैं और ये 5वां रैंक था जिसमें आपका सिलेक्शन तो अभी आपको कैसा फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कल से ऐसा लग रहा है कि एकदम सपना सा है। और उसके बाद लगातार यही है कि लोगों के बताए संदेश आ रहे हैं, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये भी एक मतलब एक दौर है, ये भी हो जाएगा जैसा हो जाएगा। तो यूपीएससी की तैयारी आप कहाँ से करते हैं? 2016 से मैंने तैयारी शुरू की थी। 2016 मई में पास आउट किया, जून से मेरी तैयारी शुरू की और उसके बाद से 1 साल मैंने दिल्ली में बिताया, वहाँ पे कोचिंग की और फिर मैं आ गया था रायपुर। कोविड के आने तक मतलब मार्च 2020 तक रायपुर में रहा। कोविड के बाद से फिर घर पर तैयारी करना है और अभी रिसेंटली मेन से जस्ट पहले मैं फिर वापस रायपुर में रहकर तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू के लिए फिर मैंने। तो जैसे कि आप 2017 और 2019 दो बार आप पहले भी यूपीएससी के एग्जाम दिला चुके हैं, तो आप कहाँ पर रखे थे 2017 और 2019 में जिन गलतियों का आपने अभी शुरुआत की? हाँ, 2017 में मैं प्रीलिम्स में चला था, मेंस में मेरा नहीं हुआ था, इंटरव्यू कॉल नहीं है। 2018 में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई किया था। 2019 में फिर से यही रहा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू कॉल नहीं है। तो उस समय मेरा ऑप्शन काफ़ी कम बदला था, तो मैंने फिर 2021 के अटेम्प्ट के लिए ऑप्शनल चेंज कर दिया और उसके बाद ऑप्शनल चेंज करने का लाभ मिला मुझे। ऑप्शनल इस बार मुझे अच्छा लगता है और उसका लाभ बिल्कुल फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन दिखता है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप पहले इंजीनियर, तो एक इंजीनियर से लेके आपको ये सोच कहाँ से है कि हाँ अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है? अचानक से प्रशासनिक सेवा का जो गुण आपके कहाँ से? हाँ, देखिए ये तो है कि हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है सिविल सर्विसेज और खासकर जैसे प्रशासनिक सेवाओं में जाना अपने आप में एक काफ़ी प्रतिष्ठित कहना चाहिए अचीवमेंट है, एक बेस्ट अचीवमेंट है कह सकते हैं कि 10 लाख स्टूडेंट लगभग हर साल एग्जाम दे देते हैं और आखिरी में यही कोई 400-500 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और इस पर रैंक लगा पाना सभी के लिए ड्रीम है। इसी ड्रीम के साथ मैंने भी शुरुआत की थी। धीरे धीरे समस्याओं को समझते हुए देखते हुए लगा कि नहीं, ये केवल ड्रीम नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को लेते हुए हम आगे बढ़ें और उसमें सफलता मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करें हम मयंक दुबे जी से, अभी होकर माता जी हमारे साथ में होकर से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपन के नाम जैसे कि जब आप लोग पता चली कि मयंक जी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं तो आप लोग के रिएक्शन का बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी। अभी आप मतलब कैसे लगा थे जब 5 साल के मेहनत के बाद में फाइनली जब यूपीएससी क्लियर हो चुके हैं तो आप मतलब अभी कैसे थे? बहुत ज़्यादा खुशी होती। अभी रुका था छोटून ब्रेक लेहे पर देखत रहा न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।